वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिकॉल करेंगे, यानी मार्च मंथ के लास्ट वीक का पार्ट 4 करंट अफेयर्स, जिसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मैंने संकलन किया है। ये सभी क्वेश्चन से देखा जाए किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए इन सभी क्वेश्चन को बारीकी से विश्लेषण करेंगे इस सीरीज में। देखा जाए यानी पार्ट 4 जो मार्च मंथ के वीकली करंट अफेयर्स को मैंने लेके आया है, इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मैंने संकलन किया है। आइए इन सभी क्वेश्चन को बारीकी से विश्लेषण करते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बोला गया है, जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो अभिनेता कौन है? वो अभिनेता रणवीर सिंह है। अभी रणवीर सिंह को देखा जाए तो अबू धाबी के यस आइलैंड, एक आइलैंड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को। यानी अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पे अथवा इंस्टा पे, आपने देखा होगा। इसमें रणवीर सिंह ने इस अबू धाबी के यस आइलैंड जो है, इसके बारे में काफ़ी वीडियो अच्छी तरह से बना के इस वीडियो को वायरल किया। यानी ऐसे समझिएगा, दुनिया के सबसे बेहतरीन आइलैंड में इस अबू धाबी के यस आइलैंड को जाना जाता है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में रणवीर सिंह को बनाए गए हैं। रणवीर सिंह के बारे में 2-3 पॉइंट और भी याद रखनी है। अभी इन्हें हाल ही में दारा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे रणवीर सिंह को ही दिया गया है, और इन्हें ही अभी हाल ही में यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। तो रणवीर सिंह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया, जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता, वो कौन है? पीवी सिंधु है। वो कौन है? पीवी सिंधु है। यानी जिसने अभी हाल ही में स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु देखा जाए ना, इसके बारे में एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ओलंपिक में एकल पुरस्कार में देखा जाए पहली भारतीय बन गई है पीवी सिंधु, जो महिला एकल में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पुरस्कार बन गई है, और ये पदक जीतने वाली महिला बन गई है, जिसका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु देखा जाए तो एथलीट्स में, महिलाओं में देखा जाए टॉप 10 में, इनकम में भी यानी पैसे में देखा जाए ये टॉप 10 में भी आते हैं, और भारत के नंबर 1 एथलीट में ये पैसे के मामले में आते हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने अभी हाल ही में स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इनका नाम है पीवी सिंधु। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पे है, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य गुजरात। यानी हाल ही में नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया, यानी एक सूचकांक जारी किया, जिसको निर्यात तत्परता सूचकांक के नाम से जाना जाता है। बोला गया 2021 का 22 में जारी किया गया है। यानी पूरे 21 में देखा जाए, पूरे वर्ष में गुजरात जो राज्य थे ना, निर्यात तत्परता सूचकांक में काफ़ी अच्छा देखा जाए ये प्रगति किए थे। इसीलिए इस बार जो 22 में यह जो जारी किया गया निर्यात तत्परता सूचकांक ना, इसमें पहले स्थान पे गुजरात राज्य को रखा गया है। सेकेंड राज्य में देखा जाए तो महाराष्ट्र को स्थान दिया गया, और तृतीय स्थान पे देखा जाए तो कर्नाटक राज्य को शामिल किया गया है। तो इसमें पूछा गया था नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के बारे में, तो गुजरात राज्य जो है प्रथम स्थान पे हैं, और सेकंड में महाराष्ट्र और थर्ड में कर्नाटक याद रखनी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया, वो दिवस कौन सा होगा? वो दिवस है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। यानी अब 2022 से देखा जाए प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाएंगे। डॉल्फिन देखा जाए मीठे पानी में ये रहते हैं, देखा जाए स्तनपाई, और ये गंगा के मीठे पानी में अधिकतर ये डॉल्फिन पाई जाती है। जैसे इससे 2 क्वेश्चन बिहार की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में पहला जो गंगा डॉल्फिन जो बनाया गया है, यह बिहार में भागलपुर में बनाए गए हैं। वे गंगा में देखा जाए डॉल्फिन का काफ़ी मात्रा में भागलपुर में जो अभ्यारण्य बनाए गए थे, काफ़ी मात्रा में वहाँ पर डॉल्फिन देखा गया है। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अभी पर्यावरण मंत्रालय की ओर से देखा जाए तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया। ये 5 अक्टूबर को किया गया, जो इस बार 2022 से प्रति वर्ष मनाए जाएंगे 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर जितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया, वो कितने फीसदी हैं? वो 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। यानी ऐसे समझिएगा, इसके पहले संयुक्त राष्ट्र
ने जो वित्त वर्ष 21-22 का जो भारत की विकास दर की अनुमान जो लगाए थे वो 6.7% लगाया गया था, लेकिन यह अब घटा दिया गया और यह 4.6% कर दिए गए हैं। यानी 6.7% से घटाकर 4.6% कर दिया गया, वो भी विकास दर भारत का संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये किया गया है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू किया, वो राज्य कौन सा है? वो पंजाब है। यानी पंजाब, अभी हाल ही में आपने देखा होगा पंजाब में आपकी सरकार बन गई और भगवत मान जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। भगवत मान जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने ही घर घर राशन वितरण योजना अभी लागू किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके पहले आपने दिल्ली सरकार के बारे में भी सुना होगा, वहाँ भी आपकी सरकार है ना, वहाँ भी इस योजना को लाया गया था, घर घर राशन वितरण योजना। और उसी को देखते हुए हाल ही में पंजाब सरकार ने यानी भगवत मान ने इस योजना को स्टार्ट किया है। घर घर राशन वितरण योजना पंजाब सरकार के द्वारा ये किए गए हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया, शोधकर्ताओं के एक समूह जिस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है, वो देश कौन है? ये नीदरलैंड है। यानी ब्लड संबंधित बातें की गई हैं, यानी मानव रक्त में देखा जाए अभी हाल ही में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कण देखे गए और यह अभी हाल ही में अध्ययन करने के बाद पता चला है ये नीदरलैंड के मानव में, यानी अभी नीदरलैंड में यह चीज़ को पता चला है। जैसे आप समझ सकते हैं जैसे कोरोना सा वायरस काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़े थे ना, वैसे ये चीज़ देखा जा रहा है। मानव रक्त में छोटे छोटे प्लास्टिक के कण देखे जा रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में नीदरलैंड में पहली बार देखा गया है और वहीं पे शोधकर्ताओं के द्वारा यह पता लगाया गया था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, जिसको IL&FS के नाम से जानते हैं, बोला गया अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त कर दिया गया उनका नाम क्या है? यदि CS राजन, यानी ऐसे समझिएगा CS राजन जो है ना वो अध्यक्ष के रूप में IL&FS के नियुक्त किए गए हैं। CS राजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में जितने प्रतिशत वृद्धि करने की मंजूरी दिया, वो कितने प्रतिशत? तो ये 3% करने की वृद्धि बांध दिया गया है। यानी ऐसे समझिएगा अभी केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया है, यानी पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते यानी DA में जितनी परसेंट वृद्धि की मंजूरी दी ना, ये 3% दिया है, 3% दिया है। ये भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किए गए हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया, हाल ही में जिस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी को स्थापना किया, वो देश कौन सा है? वो देश है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में देखा जाए ना, जैसे आप देख रहे हैं रूस और चाइना काफ़ी अंतरिक्ष हो गया या किसी भी चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी अपने अंतरिक्ष को मजबूत करने के लिए इन्होंने अभी हाल ही में नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी को लॉन्च किया यानी स्थापना किया है और यह चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव के मुकाबला करने के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ का स्थापना किया है, जिसका नाम है नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही अभी हाल ही में किए गए हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक को देखा जाए इस नाम से जाने जाते हैं। बोला गया है समूह का 5वां शिखर सम्मेलन जिस देश में आयोजित किया गया वो देश कौन सा है? वो देश है श्रीलंका। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका को दिया गया था और श्रीलंका में हाल ही में इसका मेजबानी किया है। आइए बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें देखा जाए तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ऐसे प्रमुख देश इसमें सम्मिलित हैं, जिसका अभी हाल ही में 5वां शिखर सम्मेलन का मेजबानी श्रीलंका के द्वारा ही किया गया है। इसमें जो देश सम्मिलित है ना, ये बार बार एग्जाम पूछता है, फिर से रिकॉल कर दूँ, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं और इस बार 5वां जो शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए ना, ये श्रीलंका इसका मेजबानी कर रहा था। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों को
5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। 2-3 पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, इसका पहले जो नाम था वो इंदिरा आवास योजना था। इंदिरा आवास योजना था, इसका नाम बदल के 1 अप्रैल 2016 को, याद रखनी है, 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम वर्तमान में देखा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रख दिया गया है। यानी याद रखिएगा 1 अप्रैल 2016 को ही इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है। अभी हाल ही में लगभग 5,20,000 घरों का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में पीएम के द्वारा, यह आवास देने की बात की गई है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? डेविन ब्रेवो का आपने नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर है ना। अभी हाल ही में देखा जाए इन्होंने सबसे अधिक आईपीएल इतिहास में विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। यानी लगभग देखा जाए 153 मैचों में इन्होंने आईपीएल में 171 विकेट ले चुके हैं और आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी बन गए डेविन ब्रेवो। ये वेस्ट इंडीज के हैं और आईपीएल में देखा जाए 171 विकेट ले चुके हैं, 153 मैचों में ये विकेट लिए हुए हैं। आइए 40 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया भारत और जिस देश ने अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समानुरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5वां दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया, वो देश कौन है? वो देश है फ्रांस। वो देश है फ्रांस। आपने एक अभ्यास का नाम सुना होगा, वरुण अभ्यास। वरुण अभ्यास का आपने नाम सुना होगा। ये भारत और फ्रांस के बीच ही आयोजित किए जाते हैं और इसी अभ्यास के बारे में बोला गया है इस क्वेश्चन में। यानी ऐसे समझिएगा 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास वरुण स्टार्ट हो गया। ये भारत और फ्रांस के बीच में 20वां संस्करण स्टार्ट किया गया है। यानी 20 बार, यानी 20वां संस्करण ये हो रहे हैं वरुण का, जो 30 मार्च 2022 को अरब सागर में स्टार्ट किया गया ना, 20वां संस्करण है। और देखा जाए ये 5 दिवसीय, 5 दिन का चलने वाला ये नौसैनिक अभ्यास है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत और फ्रांस के बीच में नौसैनिक अभ्यास ये आयोजित किए जा रहे हैं। आइए 50 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है गिलबर्ट एफ हेंगबो को हाल ही में जिस संगठन के 11वां महानिर्देशक के रूप में चुन लिया गया, वो संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आपने नाम सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिर्देशक के रूप में जिसको चुन लिए गए ना, वो 11वें महानिर्देशक के रूप में चुने गए और ये हैं गिलबर्ट एफ हेंगबो। इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इसके पहले ये गिलबर्ट एफ हेंगबो जो है ना, इसके पहले टोगो एक देश का नाम याद रखिएगा, टोगो एक देश है, इसके ये पूर्व प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। टोगो देश के ये पूर्व प्रधानमंत्री जाने जाते हैं और यह इस बार अक्टूबर 2022 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिए जाएंगे। यानी इसे 11वां महानिर्देशक के रूप में चुना गया है, जो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, जिसका नाम है गिलबर्ट एफ हेंगबो। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। यानी शक्तिकांत दास ने अभी हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। जिस शहर में किया, उस शहर का नाम है बंगलोर में अभी हाल ही में शक्तिकांत दास के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष बना दिए गए ना, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम है एस गोपाल कृष्णन। ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष बना दिए गए और इनका अभी हाल ही में बेंगलोर में शक्तिकांत दास के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है राजस्थान दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाए जाते हैं? 30 मार्च को मनाए जाते हैं। 30 मार्च को प्रतिवर्ष देखा जाए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान दिवस मनाए जाते हैं। इसके पहले आपने 22 मार्च का नाम सुना होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22-23 मार्च के आसपास आपने देखा होगा बिहार दिवस मनाए जाते हैं। तो इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया ना, इसका थीम याद रखनी है जल जीवन हरियाली मिशन।
22-23 मार्च को जो बिहार दिवस मनाए गए ना, इसका ये थीम था इस बार। और याद रखनी है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जिस बार मनाया गया राजस्थान दिवस भी। आइए 80 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला क्या, यूरोपीय संघ और जिस देश ने घोषणा की है सीमा पार डाटा स्थानांतरण के उद्देश्य के लिए नया ढांचा बनाने हेतु उनके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता किया, वो देश कौन सा है? अमेरिका है। अपने अभी 2-3 चीज देखते होंगे, यूक्रेन और रशिया का मुद्दा काफी गहराते चले जा रहे हैं, अभी भी यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। और अमेरिका, भिन्न भिन्न देश देखा जाए, अभी रूस पे काफी प्रतिबंध लगाते चले जा रहे हैं। उसी संबंधित एक क्वेश्चन से पूछा गया है यूरोपीय संघ के बारे में, तो अमेरिका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया, हाल ही में हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जितने महीने बढ़ा दिया, वो महीना कितना हो गया? 6 मंथ। यानी ऐसे समझिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है, 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है। इसमें देखा जाए, इस योजना को 2020 में स्टार्ट किया गया था। यानी ऐसे समझिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 में कोविड काल में, यानी जब महामारी के समय चल रही थी ना, उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्ट किया गया था। महामारी के समय में वैसे इंसान को भोजन उपलब्ध कराए जा रहे थे इस अभियान के तहत, जो कि भोजन से वंचित हो गए थे। तो 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये योजना चल भी रही निरंतर। इनका कार्यकाल और 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। तो याद रखनी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्ट जो किए 2020 में किया गया था, और इनका भी अवधि 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, वो अर्थशास्त्री कौन है? जयति घोष का आपने नाम सुना होगा। इन जयति घोष को अभी हाल ही में महिला अर्थशास्त्री के रूप में यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में सम्मिलित कर लिया गया है। इनके पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जो बोलते हैं ना, उनकी इकोनॉमिक्स में ये प्रोफेसर रह चुकी है जयति घोष। अभी इन्हें हाल ही में भारत की अर्थशास्त्री यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में सम्मिलित कर दिया गया है। इनका नाम है जयति घोष। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया, एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी का नाम सुने होंगे, अध्यक्ष जैसा कार्यकाल जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिए। आपने सुना होगा, एशियाई क्रिकेट परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष जैसा है, और यही जैसा बीसीसीआई के सचिव भी हैं। तो इनका एशियाई क्रिकेट परिषद के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। और बीसीसीआई के अभी प्रमुख कौन है, यानी चेयरमैन कौन है? तो सौरव गांगुली है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 22 नंबर में पूछा गया, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में जिनका नियुक्त हुआ नाम क्या है? शंकर प्रसाद शर्मा। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अभी आप देखते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री का पिक्चर, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत के दौरे पे आए हुए हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? तो शंकर प्रसाद शर्मा, ये अभी हाल ही में राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? राजेश गोपीनाथन। याद रखनी है, अभी टाटा ने अभी हाल ही में 5 वर्षों के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, राजेश गोपीनाथन को नियुक्त किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से याद रखिएगा। इसके पहले भी राजेश गोपीनाथन जो है ना, इनका कार्यकाल बढ़ा गया, ऐसे समझिएगा, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, यानी 2017 से ही इस पोस्ट पे विराजमान है। 21 जनवरी 2022 से इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है, यानी ऐसे याद रखिएगा, 21 जनवरी 2022 से इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, और इनका जो कार्यकाल लास्ट चलेंगे ना, वो 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। 20 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो याद रखनी है, सीईओ और एमडी जो नियुक्त किए हैं राजेश गोपीनाथन को किया गया है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, भेल का नाम सुने होंगे। बोला गया, बोर्ड ने जिसे निर्देशक नियुक्त कर प्रभार ग्रहण किया है वो कौन है? उपेंद्र मथुरा को अभी हाल ही में भेल के निर्देशक नियुक्त कर दिए गए और इन्होंने प्रभार ग्रहण कर चुका है। याद रखनी है, भेल, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। आइए आज के सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल कर दें। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार
लगातार चौथी बार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बना? ये दिल्ली बने हैं। यानी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में देखा जाए दिल्ली को स्थान दिया गया है। दिल्ली को एक पॉइंट याद रखनी है, दुनिया के टॉप 50 शहरों में भारत की ही स्पेशल 35 शहर आते हैं। सोचिए भारत में कितनी प्रदूषित शहरें हैं। तो दिल्ली लगातार चौथी बार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानियों में प्रथम स्थान पे है। तो ये सभी जितने क्वेश्चंस थे, ये सभी क्वेश्चंस मार्च मंथ का अंतिम सप्ताह का यानी वीकली करंट अफेयर्स था और ये पार्ट 4 थे। इसमें महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का हमने संकलन किया था। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो सीरीज में आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। आज इस सीरीज में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।